नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रेरणा स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज मैं आपके साथ फिर से कुमाऊं विश्वविद्यालय बीएड एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करूंगा और इसमें जो हमारा वैकल्पिक प्रश्न पत्र है कला वर्ग, उसके 50 प्रश्नों पर हम आज बात करेंगे। और 17 सितंबर को आपकी बीएड एंट्रेंस परीक्षा होनी है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। अभी आपके पास लगभग 1 माह का समय बचा हुआ है। तो देखते हैं आज के वीडियो में कि किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, और आप इस पेपर को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबर किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, टुंड्रा है, हिमालय है, पतझड़ी है या उष्णकटिबंधीय सदाबहार है। तो जो रबर होती है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, राजा सासी हवाई अड्डा स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमृतसर पंजाब में जो है राजा सांसी हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न है, हिम झंझावत क्षेत्र की विशेषता है, ठीक है नहीं, कौन सी क्षेत्र की विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा शीतोष्ण जो कटिबंधीय क्षेत्रों की विशेषता है हिम झंझावत, अर्थात हिम झंझावत। झंझावत मीन्स होता है तूफान और हिम मीन्स होता है बर्फ, अर्थात बर्फ के जो तूफान है वो किन क्षेत्रों की विशेषता है, ऐसा प्रश्न में पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है, अर्थात महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, राज्यपाल। आर्टिकल 165(1) के अनुसार राज्यपाल जो है वो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, सभी को आर्थिक समानता उपलब्ध कराना लक्ष्य है नहीं। तो सभी को जो आर्थिक समानता उपलब्ध कराना लक्ष्य होता है वो होता है आपका समाजवाद का, है नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, है नहीं। तो समाजवाद क्या करता है, वो धन की संपत्ति का स्वामित्व व वितरण को जो है नियंत्रित करता है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश का विकास सामान्यतः निर्धारित करता है, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर या लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति, है नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, उत्तराखंड राज्य के किस शहर में उदय शंकर संगीत नाट्य अकेडमी स्थित है। तो जो आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा भी होगा कई लोगों ने कि अल्मोड़ा में जो है हमारी उदय शंकर संगीत नाट्य अकेडमी स्थित है। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ बैंक किस देश से संबंधित है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक खुदरा बैंक है कॉमनवेल्थ बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10 है, नई शिक्षा नीति 2020 के नए पाठ्यक्रम का ढांचा क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5+3+3+4। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसका पाठ्यक्रम ढांचा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम होना, अर्थात जो घनत्व अगर कम होगा तभी जो है बादल वायुमंडल में तैरेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा इसमें 3.5, 2.3, 2.4 और 3.4 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। तो 3.2 का इसमें जो है अनुपात होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन कुछ अजीबोगरीब दिए हैं। तो 2.3 भी इसका राइट आंसर हो सकता है, ऑप्शन बी, है नहीं। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3.2 का अनुपात होता है, ये आप लोग ध्यान करेंगे। 13 क्वेश्चन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से संबंधित हैं। तो कहाँ के आपके यूएसए के हैं, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिजी से संबंधित है। किस देश से संबंधित हैं, फिजी के। अगला है प्रश्न 15वां, भारत में सबसे अधिक वन आच्छादन वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक वन जो पाए जाते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिया गेट, ऑप्शन ए इसका राइट हो, सी इसका राइट होगा, इंडिया गेट। इसे जो है भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 17, भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी। तो दिवसों से भी सवाल बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको याद करेंगे। एम विजय लक्ष्मी का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो एम विजय लक्ष्मी इसका संबंध है आपका शतरंज से, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है। तो क्रोमाइट सबसे ज़्यादा होता है आपका
उड़ीसा में, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार श्रीमती किरण बेदी को दिया गया था? तो ऑप्शन डी इसका होगा, रेमन मैसेसे पुरस्कार जो है किरण बेदी को दिया गया था। चंबा सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो चंबा सुरंग कहाँ है? आपकी उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है नहीं? तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 440 मीटर लंबी ये सुरंग है, इस फैक्ट को भी आप याद करेंगे। वीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में वीसी राय पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में। 1962 से पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया था। वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार किस पशु की प्रजाति में लगभग 29% की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका ऑप्शन है बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, सोमाली शेर और स्नो लेपर्ड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न है 25वां, इसरो स्थापित किया गया है। तो इसरो की जो स्थापना की गई है वो की गई है 15 अगस्त 1969, 1969 यानी 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, उत्तराखंड के किस जिले में धौलीगंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ में जो है धौलीगंगा नदी पर धौलीगंगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है और 280 जो है मेगावाट की ये परियोजना है। अगला प्रश्न है 27, परिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसके द्वारा कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था परिस्थितिकी जो है स्थायी अर्थव्यवस्था है। विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न है 28, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने रूल नंबर 17 द्वारा वर्ष 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया था। ये दोनों फैक्ट भी आपको याद करने हैं। वह राज्य जहां सबसे अधिक संख्या में कॉटन टेक्सटाइल मिल है, तो कॉटन टेक्सटाइल जो मिल है सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपकी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा नील नदी। मिस्र की नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी कही जाती है। अगला प्रश्न है 32, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी। नीलगिरी जो है भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलेनोग्राफी जो है उसके द्वारा चंद्रमा की सतह तथा उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। किस देश में लिटिल इंडिया गेट नामक संरचना स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है लिटिल इंडिया गेट नामक संरचना स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है 35, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो प्राकृतिक उपग्रह है सौरमंडल का वह है ऑप्शन सी, गैनीमेड। और किसका है ये? गुरु यानी कि बृहस्पति का जो है उपग्रह है नहीं। अगला प्रश्न है 36, खजुराहो गुफा किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो खजुराहो जो गुफा है वो आपका उसका संबंध है चंदेलों से और कहाँ है? आपकी मध्य प्रदेश में है नहीं? तो कहाँ है? चंदेल राजवंशों से संबंधित हैं। मैक्सिमम जो खजुराहो की जो गुफाएं हैं वो चंदेल राजवंशों से संबंधित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है 37, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वुड डिस्पैच। कब बना था? 1854 में। इसे जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जितने भी हमारे एजुकेशन संबंधित आयोग बने हैं उनसे एक न एक प्रश्न 100% 1 या 2 प्रश्न 100% बनेंगे, तो आप लोग ध्यान करेंगे कि इनको भी आप याद करेंगे और हो समय मिलेगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो इसका लेकर आऊँगा। 38 प्रश्न है, विश्व का पहला भारतीय छात्र जिसने लंदन 2020 में गोल्ड इन माइंड स्पोर्ट ओलंपियाड जो है जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलकंठ भानुप्रकाश जो है इन्होंने 2020 का जो है गोल्ड इन माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड जो है जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा और इन्हें जो है वर्ल्ड ह्यूमन कैलकुलेटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 39, देश में बाल लिंगानुपात में गिरावट के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? कम प्रजनन दर, कन्या भ्रूण हत्या या सरकार से केवल एक बच्चे के लिए प्रोत्साहन।
तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कन्या भ्रूण हत्या जो है इसका मेन कारण हो सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कहाँ पर है आपका? पुरी में है नहीं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है आपका? पुरी। अगला प्रश्न देखते हैं, 41 नेल्सन मंडेला ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आज़ादी के लिए लंबी यात्रा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेल्सन मंडेला की जो अन्य बुकें हैं वो स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, एक तो ये है नेल्सन मंडेला जेल पत्र, एक बुक इनकी और है, एक और इनकी भविष्य के नोट्स, और एक और इनकी महत्वपूर्ण बुक है उन्हीं शब्दों में। तो इन बुकों को भी याद कर लेना आप लोग। भविष्य के नोट्स, अगर आपको यहाँ पर लिखना समझ में नहीं आ रहा तो मैं मुँह से बोल रहा हूँ। एक है आपका उन्हीं शब्दों में, एक बुक है भविष्य के नोट्स, और एक है आपकी नेल्सन मंडेला की जेल पत्र, और एक ये बुक इसमें दी है आज़ादी के लिए लंबी यात्रा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 42, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कमल जो है उनका जन्म प्रतीक चिन्ह है कमल। नेक्स्ट प्रश्न है 43, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 44 क्वेश्चन है, 12 मई 2020 को कोरोना लॉकडाउन पीरियड के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन की घोषणा की गई है। तो आत्मनिर्भर भारत के जो प्रमुख स्तंभों का इसमें चयन हमें करना है, ठीक है नहीं। तो एक तो अर्थव्यवस्था तो थी इसमें, ठीक है, अर्थव्यवस्था होगी। उसके बाद प्रौद्योगिकी जो है ये भी इसमें था, और जीवंत जनसांख्यिकी और आधारित संरचना। तो 1 और 3, जीवंत जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी भी इसमें थी, बिल्कुल थी। इसके अलावा एक आधारित संरचना, इसमें 4 ही इसमें इसके स्तंभ थे। तो उपरोक्त जो डी ऑप्शन इसका राइट होगा, है नहीं। अगला प्रश्न है 45, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध नहीं है? काजीरंगा भी था, केवला देख भी था, इसके अलावा सुंदरवन भी था। तो नहीं है कह रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अभी सूचीबद्ध नहीं है। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रारंभ यहाँ से हुआ था। तो कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, है नहीं। तो 10 मई 1857 को जो है हमारे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? आपकी मेरठ से हुई थी। अगला प्रश्न है 47, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो मुख्य व्यवसाय उनका था वस्त्र निर्माण। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। तो यह पारित हुआ था 1856 में, किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से ये एक्ट जो है पारित किया गया था 1856 में, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट, ठीक है नहीं। किसके प्रयासों से पारित किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित किया गया था, ये भी आपको याद करना है। अगला प्रश्न है 49, 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को क्या मनाया जाता है भाई? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण दिवस। तो मैंने कहा नहीं, जो डेट से हैं आपको याद करनी होंगी, 1-2 क्वेश्चन डेट से भी बन के आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील नमकीन पानी की झील है? तो राजस्थान की जो सांभर झील है वो आपकी किसकी है? नमकीन पानी की झील है। और जो बुलर झील है वो क्या है? आपकी मीठे पानी की झील है नहीं। तो मैंने आपके साथ ये 50 प्रश्नों पर डिस्कस किया, जो कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र है कला वर्ग का। तो इस प्रकार के प्रश्न ही बनते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें सारी एरियाज जो हैं कवर की गई हैं। तो इस प्रकार से अपनी आप प्रिपरेशन को जारी रखेंगे और अच्छा स्कोर लाने की इसमें कोशिश करेंगे, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है अलॉट होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।